फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स से एक छोटा सा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज के स्टडी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज का स्टडी दो तरह से होता है, एक जब चार्ज रेस्ट में हो और दूसरा जब चार्ज मोशन में हो। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तब उसको नाम देते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन जब चार्ज मोशन में होगा, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में फ्लो करता है, चलता है, तब उसको नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज ये कोई बॉडी, इसके अंदर कोई चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये इस बॉडी का चार्ज रेस्ट में है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है अपने चारों तरफ। किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कराते हैं तो एक फोर्स जनरेट होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन जब चार्ज मोशन में होता है तो उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली इसी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट चार्ज का। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट, इसका मास m, तो इस मास के कारण, किसी ऑब्जेक्ट के मास के कारण कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स जनरेट होता है उसको नाम हम लोग देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज के कारण जब फोर्स जनरेट होगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तब इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मास के कारण किसी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन चार्ज के कारण किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो जैसे मास एक प्रॉपर्टी है, उसी तरह चार्ज भी एक किसी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है। चार्ज किसी भी सब्सटेंस के ऐसे प्रॉपर्टी को शो करता है जो उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करवा सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करवाने वाले प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं चार्ज। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच इट एक्सपीरियंसेस ए इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम इज कॉल्ड चार्ज। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास Q चार्ज है तो ये ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है और इस फील्ड में दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट जब इंटर करता है तब इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स जनरेट होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद चार्ज को हम लोग SI यूनिट में कूलम में नापते हैं। कूलम, चार्ज का SI यूनिट कूलम है। चार्ज को डिनोट किया जाता है सिंबल Q से। चार्ज प्रोड्यूस करने का जो रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। किसी सब्सटेंस में एटम प्रेजेंट है, एटम में फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो किसी भी सब्सटेंस में चार्ज प्रोड्यूस होने का जो रीजन है वो है या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। किसी भी सब्सटेंस में अगर चार्ज प्रेजेंट है तो इसका ये मतलब है उसमें या तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है। अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम हो तो वो बॉडी न्यूट्रल होगा। अगर कोई सब्सटेंस, ये कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका ये मतलब कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
जब प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज। तो किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज देने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है तो निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। लेकिन चार्ज जनरेट करने के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। इसका ये रीज़न है क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास किसी एटम में, अगर हम लोग किसी एटम की बात करें, एटम में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा सेंटर पे, और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ के जंप करके बाहर जा सकता है, और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में इंटर कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकल सकता है, ना ही दूसरा प्रोटॉन अंदर आ सकता है। इसलिए इस कंडीशन में जब चार्ज एक बॉडी पर प्रेजेंट है, इसका ये मतलब या तो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल चुका है या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर कर चुका है। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज करता है, और प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के एटम में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो इसका मतलब वहां पर प्रोटॉन का नंबर कम हो रहा है, और प्रोटॉन का नंबर जब कम होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं चार्जिंग के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा। हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट है कूलम, हम लोग अभी बात कर चुके हैं। और प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग देखते हैं अगर हम लोगों को 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है, 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट में 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए उस ऑब्जेक्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए 1 कूलम चार्ज होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसको सोल्व किया जाए तो ये वैल्यू आएगा 10/16 इंटू 10⁻19 कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये है 1 कूलम चार्ज का इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ऑब्जेक्ट में 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है, 1 कूलम चार्ज, तो उसके लिए हम लोगों को 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोला जाता है। इलेक्ट्रिक करंट अभी हम लोग बात कर चुके हैं, जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस हुआ होगा, जब चार्ज मोशन में होगा। तो चार्ज मोशन में होगा, किस रेट से होगा, तो करंट हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। या यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर से,
किसी भी कंडक्टर से यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है, सिंबल I है। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, I इक्वल टू Q बाय T। ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। इसका यूनिट देखें अगर तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और टाइम का यूनिट सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड। तो इसी को हम लोग लिखते हैं कूलम्ब पर सेकेंड और इसी का नाम है एम्पियर, एम्पियर। तो करंट का यूनिट जनरली एम्पियर यूज किया जाता है, लेकिन कूलम्ब पर सेकेंड इसका ओरिजिनल यूनिट है। ये साइंटिस्ट के नाम पे एम्पियर। अगर 1 एम्पियर की बात की जाए, 1 एम्पियर क्या होगा? 1 एम्पियर करंट का क्या मतलब है? तो 1 एम्पियर करंट का मतलब है जब किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज प्रोड्यूस फ्लो करता है, जब किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है तो उसी चार्ज को बोलते हैं 1 एम्पियर। 1 कूलम्ब चार्ज इन 1 सेकेंड। अभी हम लोग बात कर चुके हैं 1 कूलम्ब चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए। 1 कूलम्ब चार्ज के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास होता है, तब 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होता है। 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास कराना होगा? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इसका देखते हैं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो वेक्टर लॉ की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये जान लेना है कि जैसे ये करंट 5 एम्पियर, ये इधर से करंट 3 एम्पियर, तो इस वायर में करंट का वैल्यू कितना होगा? I इक्वल टू वाट? तो I इक्वल टू 3 एम्पियर 5 एम्पियर, टोटल मिला के 8 एम्पियर। तो इस वायर में जो करंट का वैल्यू होगा वो होगा 8 एम्पियर। लेकिन अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता तो ये 8 एम्पियर नहीं होता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बाद इसमें करंट का मेन कॉन्सेप्ट ये है, करंट फ्लो किसके कारण होता है। किसी सब्सटेंस में करंट फ्लो होगा या नहीं होगा वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो करंट फ्लो होगा या नहीं होगा वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है किस प्रॉपर्टी पर? इस प्रॉपर्टी पर के उस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो जब किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उस सब्सटेंस से करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है या बहुत कम अमाउंट में है तो उससे करंट पास नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं एक बार डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन किधर होगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट का डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं।
अगर ये कंडक्टर इसको अगर हम लोग एक बैटरी से जोड़ते हैं तो करंट फ्लो करेगा इसमें आई, करंट का डायरेक्शन होगा ऐसे। तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव निगेटिव, तो करंट फ्लो अभी हम लोग बात कर चुके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगर ये कोई कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो करंट का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। ये पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल और नेगेटिव वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल, तो इधर हाई पोटेंशियल और इधर लो पोटेंशियल। तो करंट जब भी फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो किसी भी कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के, फ्री इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का अगर डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट तो करंट होगा राइट टू लेफ्ट। तो ये करंट का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, तो हम लोग देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to the direction of free electron। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करने का रीजन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं। इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor is due to presence of free electron, free charge carrier, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसी का बोला जाता है फ्री चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर। फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कैरियर किसको बोला जाता है, अब हम लोग देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर। ये कोई कंडक्टर, इस कंडक्टर में बहुत सारा एटम, तो बहुत सारा एटम में प्रोटॉन सेंटर में होगा, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन उसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम। किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस के मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं, उसके वो उस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल की तरफ और करंट हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर केमिस्ट्री की बात करें, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसलिए मेटल इलेक्ट्रिसिटी पास करने देता है, लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो ये रीजन है
क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होगा, मेटल में। एक्सेप्शन को छोड़ दें तो नॉन मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है या बहुत कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अब इस बेसिस पे सब्सटेंस दो वैरायटी का है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होने का रीजन है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ये माना गया है कि करंट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो ओरिजिनली तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन करंट अपोजिट मूव करता है। तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि इधर जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर प्रोटॉन का फ्लो हो रहा है। प्रोटॉन का फ्लो होता नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर प्रोटॉन का मूवमेंट है, लेकिन ओरिजिनली ये इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इसमें हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला है कंडक्टर। सबको पता होगा ये कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने देता है। इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और किसके कारण होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन etc। तो अगर कोई कंडक्टर गुड कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा वो कंडक्टर उतना अच्छा होगा और इलेक्ट्रिसिटी उससे उतना ज्यादा अमाउंट में पास होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो उसको मानते हैं हम लोग गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, और वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो सिल्वर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। दूसरा टाइप है सब्सटेंस का इंसुलेटर। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करता है। जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है या फिर बहुत कम है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर बहुत कम है, इसलिए इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में प्लास्टिक, पेपर, वुड, बहुत सारा कुछ भी ये इंसुलेटर। तीसरा एक है सेमी कंडक्टर। ये ऐसा सब्सटेंस है सेमी कंडक्टर, हम लोग ऊपर लिख लेते हैं इसको। सेमी कंडक्टर दो टाइप का होता है, एक प्योर और एक इम्प्योर। अगर सेमी कंडक्टर प्योर है तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होता है, और इस कंडीशन में ये पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम अमाउंट में पास होगा। लेकिन अगर सेमी कंडक्टर इम्प्योर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में होगा, मोड होगा, और इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और सेमी कंडक्टर अभी हम लोग जानते हैं सिर्फ सिंपल वे में। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द बेस्ट सेमी कंडक्टर। अब इसमें से सिलिकॉन प्योर है या इम्प्योर, जर्मेनियम प्योर है या इम्प्योर,
ये सिलिकॉन भी प्योर और इम्प्योर दोनों है, जर्मेनियम भी प्योर और इम्प्योर दोनों है। ये इसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ये डोपिंग पर डिपेंड करता है। हम लोग इसका डोपिंग करते हैं, इसका भी डोपिंग करते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा सकते हैं और इसमें भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जाता है। बहुत सारा यूज़ है इसका, तो अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम लोग आगे इसके कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट कैसे होता है, उसके बाद उसमें वेलोसिटी है या नहीं, तो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ETC।